ये इंतहाई अहम मरहला जो है इस वक्त तय हुआ, आगे क्या रोड मैप है और ज़ाहिर है कि अब इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल कब जारी करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद अहमद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। सबसे पहले तो एक इंतहाई अहम मरहला मुकम्मल हुआ, अगला लाहे अमल क्या होगा? देखा जी, आपके इंट्रोडक्शन रिमार्क्स के मैं लेके आगे बढ़ता हूँ तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ इंतखाबी फरिश्तों का भी मामला तय कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ा ये कदम था कि उन्होंने डिलिमिटेशन के साथ हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी वो अपडेट करते रहे। वरना ये होना था कि अब ऐसे कानून में ये लिखा हुआ था, जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 37 से लेकर 42 तक, उसमें ये लिखा हुआ था कि डिलिमिटेशन के बाद जो है ये इंतखाबी फरिश्ते मुरतब की जाएगी, नजरसानी की जाएगी, अपडेट की जाएगी। लेकिन इलेक्शन इन पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी अपडेट करना शुरू कर दिया, जिससे 3 महीने बच गए। वरना अच्छा। अगर कानून के मुताबिक होता तो ये 30 नवंबर के बाद अगले हफ्ते भी ये डेली अपना इंतखाबी फरिश्तों का नोटिफिकेशन जारी करते, शेड्यूल जारी करते, ये बात मई तक चली जाती। लेकिन उन्होंने इसको साथ साथ किया, इंतखाबी फरिश्ते में तैयार हो गई और नादरा के हाँ वो प्रिंट हो रही है, आखिरी स्टेज पर है और तकरीबन 90% जो है वो इंतखाबी फरिश्ते प्रिंट हो चुकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। अच्छा एक इतला के मुताबिक बंद हो भी गई है, अच्छा, प्रिंट भी हो गई है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताइएगा कि इस बीच में जो बात की जा रही थी इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात हैं, और वो भी जाहिर है कि इससे पहले आप जब प्रोग्राम में थे तो आपने कुछ फिगर्स हमारे साथ शेयर की थी कि कितनी जो है वो दरखास्तें आई और उन पर अपडेट्स क्या हैं, उनको किस हद तक एड्रेस कर लिया गया है? 1370 के लगभग जो है इस पर एतराज कुंदान उन्होंने अपनी दरखास्त जमा कराई थी। 1370 वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसकी डेट मुकर्रर की थी 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। इस अरसे में दरखास्तें आई और फिर उसके बाद 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक उन्होंने 1 महीने के अंदर वो सब के सब डिस्पोज ऑफ कर दी और सबको बड़ा टाइम दिया। ये नहीं कि उन्होंने दफ्तर में बैठ के किया, सबको जो उनके वकला आए इतराज को लाना किया, बकायदा बहस हुई और उनके तमाम एतराजात का उन्होंने अजाला कर दिया। मुमकिन है बहुत सी बातें उन्होंने उनकी तस्लीम भी कर ली होगी, वो तो गजट नोटिफिकेशन में उनको पार्टी को मिल गई है, देख लिया होगा फिर कहाँ का उनके एतराजात को दुरुस्त किया गया या उसकी तस्लीम किया गया या मुस्तरद किया गया, फैसला खत्म कर दिया। वो 30 नवंबर के आज कल उन्होंने बकायदा, मेरे पास सारी कापी है मेरे पास, वो कोई 70 पेज की है, एक 85 पेज की है, वो कौमी असम्बली के रहता है, सूबाई असम्बली के रहता है, वो हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इंतखाबी फरिश्ते भी प्रिंट हो गई। अब मामला रह गया है आपका रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट। वो चंद दिनों में रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी ताकि वो अपना दफ्तर संभालें, उनको इंतखाबी फरिश्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि चूंकि सेक्शन 57 के तहत 54 दिन दिए जाते हैं, 54 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होता है, तो 54 दिन का जो शेड्यूल बनता है वो गालबन 15-16 दिसंबर बनता है। जी जी तो 15-16 दिसंबर को ये जारी कर देंगे इलेक्शन शेड्यूल। उसके मुताबिक कागजात नामजदगी का जो मरहल आएगा वो 22-23 दिसंबर को आएगा। 25-26 दिसंबर को तमाम ये एतराजात भी खत्म हो जाएंगे कागजात नामजदगी पर और ये जनवरी के 3 या 4 तारीख तक ये सारा मामला तय करके और ये इलेक्शन जो है बहुत तेजी के साथ आगे जाएगा और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो कंवर साहब, ये जो सियासी जमातों की तरफ से कहा जनाब डेट तो दे दी है लेकिन इंतखाबी शेड्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा, तो अब ये सारी चीजें एड्रेस हो जानी चाहिए फिर। बहरहाल ये चूंकि हमारे सियासतदानों ने तो स्कोरिंग करनी होती है, वो कानून तो पढ़ते नहीं, कुछ तो आपके जमाने के सियासतदान तो रहे ही नहीं, वो अपने बस वो अपने जो दिल में आया वो बात कर दी। अभी एक बहुत बड़े पीटीआई के बहुत बड़े एडवाइजर थे इमरान खान के, उसके बगैर तो नाश्ता भी वो नहीं करते थे इमरान खान। वो जनाब वो कह रहे हैं कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन ने ये 6 सीटें कैसे कम कर दी। बाबर अवान साहब ने भी ये कहा है कि जनाब केपीके की नशिस्तें कम हुई हैं। नाम नहीं लेता उसका, वही जो उसके बगैर वो नाश्ता भी नहीं करते थे इमरान खान। अच्छा, वो उसने कहा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये तो इमरान खान के जमाने में 25वीं तरमीम हुई आइन के अंदर और तरमीम करने के बाद उन्होंने जनाब ये 6 सीटें जो थी वो केपीके को मिल गई थी, 6 सीटें खत्म कर दी थी, फाटा की 12। तो इनके दौरे हुकूमत में हुई थी, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को कहाँ बीच में आ गया।
ये तो जो मर्जी दिल में आए, जो मर्जी कहते फिरे। हाँ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, सारा काम ठीक हो ठीक गया। है, यानी वो जो इंजमाम के बाद वहां की फाटा की नशिस्तें कम होकर एड ऑन हुई हैं केपी के साथ, यही हुआ है ना सर? वही वही हुआ सर, वही हुआ था। और वो तो बकायदा 26वीं अमेंडमेंट में हुई है।